हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू द ब्लेजिंग बिट्स जीके सेशन। आज ये जीके सेशन का 16 डे का वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो लिस्ट ऑफ एंशिएंट बुक्स है और उनके ऑथर्स के बारे में। जो पुराने जमाने के जो बुक्स एंड ऑथर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जो राजा महाराजा के जो बुक्स होते थे उनके ऑथर कौन से थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। मैं ये बता दूं, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। एंशिएंट वाला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और अभी वाला तो पूछा ही जाता है ना। तो जो फर्स्ट बुक है इसमें रत्नावली, बुक का नाम रत्नावली है। ऑथर क्या थे? हर्षवर्धन। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। ओके। प्रियदर्शिका, ये भी ऑथर, इनके ऑथर क्या थे? हर्षवर्धन। और इनके जो लैंग्वेज थे, ये क्या था? लैंग्वेज संस्कृत। नागानंदा, इसका ऑथर भी क्या है? हर्षवर्धन। और लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। फ्रेंड्स मैं ये बता दूं, जो पुराने जमाने में जो बहुत सारे बुक्स होते थे वो अधिकतर संस्कृत में ही लिखे जाते थे, है ना। क्योंकि उस समय जो इसका प्रचलन, संस्कृत लैंग्वेज का प्रचलन बहुत था, इसलिए संस्कृत लैंग्वेज को ही प्रेफर किया जाता था। अमुक्ता माल्यादा, ये इसने इसे किसने लिखा था? श्री कृष्ण देवाराया, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया है। तुजुक आई जहांगीर, जहांगीर इनके ऑथर थे और पर्शियन लैंग्वेज में था। मैं फ्रेंड्स ये बता दूं कि जो भी आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो उसमें ये हिस्ट्री क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी अपने जो किंग्स थे, पुराने किंग्स थे, जो किंग थे उनके ऑथर्स और उनने जो बुक जो दिया था तो उसे इंस्पायर होके क्या बुक था, किस लैंग्वेज में ये बुक था, कभी कई बार ये भी क्वेश्चन आता है। बाबरनामा और तुर्क ए बाबरी, इसके ऑथर क्या थे? बाबर थे। और चगाटी नाम के, चगाटी इसका लैंग्वेज था, है ना। चगाटी इसका लैंग्वेज था। इसके बाद हर्ष चरिता, ठीक है। तो इसे बानभट्ट ने, इसके ऑथर बानभट्ट थे और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। अकबरनामा, अबुल फजर ने इसके ऑथर थे और ये लैंग्वेज क्या था इसका? पर्शियन। पृथ्वीराज रासो, इसके जो ऑथर थे चंद बारदाई। और ब्रज भाषा में ये लिखा गया था। ब्रज भाषा वही जो मथुरा के साइड में जो यूज किया जाता है लैंग्वेज, वही। हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम इसके ऑथर थी और ये किस लैंग्वेज में था? पर्शियन लैंग्वेज में। फ्रेंड्स अभी जो हमने करा अकबरनामा, हुमायूं नामा, शाहनामा, तो मैं ये बता दूं फ्रेंड्स ये पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखी गई है। और जो शाहनामा है इसके जो राइटर थे, ऑथर थे, ये क्या थे? फिरदौसी थे, है ना। शाहनामा के जो ऑथर थे ये फिरदौसी थे। ऐसे ही बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम किसने लिखा है? अश्वघोषा। और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। गीत गोविंदा, जयादेवा, और ये भी संस्कृत लैंग्वेज में है। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की बुक है और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। कुमार संभवा, ये कालिदास ने इसे लिखा था और ये भी संस्कृत लैंग्वेज में है। और कालिदास की एक और बुक जो कि मेघदूत, इसी कालिदास के द्वारा लिखा गया है और ये भी संस्कृत लैंग्वेज में ही है। तो फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि कालिदास से रिलेटेड कोई भी बुक आता है तो आप सीधे बोलोगे कि ये संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया है। अगर ऑथर पूछ रहे हैं तो कालिदास, और कुछ लैंग्वेज के बारे में बातें कर रहे हैं तो वो संस्कृत लैंग्वेज। और मलावी कगनी मित्र, इसे भी कालिदास ने लिखा था और इसका जो लैंग्वेज है ये क्या है? संस्कृत। रघुवंशा, इसका भी ऑथर कालिदास है और ये भी संस्कृत लैंग्वेज में है। मुद्रा रक्षा, ये क्या है? विशाखा दत्ता, ये भी संस्कृत लैंग्वेज में है। और देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाखा दत्ता के द्वारा लिखा गया है और संस्कृत लैंग्वेज में है। पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत। मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन, है ना, कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो किस लैंग्वेज में है पंचतंत्र, तो आप बताओगे कि ये संस्कृत लैंग्वेज में है। राजतरंगिणी, ये कल्हाना, और ये इसके ऑथर कल्हाना थे और ये लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। अर्थशास्त्र, इसे कौटिल्य ने लिखा था और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जयसी, जयसी जी ने लिखा था इसे और ये अवधी लैंग्वेज में है, जो अवध की साइड में जो लैंग्वेज यूज की जाती है उस लैंग्वेज में। कामासूत्रा, इसे वात्सायन ने लिखा था और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। और मृच चकातियकम, ये सुद सुद्रका ने लिखा था इसे और ये संस्कृत लैंग्वेज में है ना। फ्रेंड्स ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एंशिएंट बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, है ना। किरातार्जुनिया, इसे भैरवी ने लिखा था और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। ऐसे ही दशा कुमारा करिता, ये दंदिन ने लिखा था और ये भी संस्कृत लैंग्वेज में है। काव्य दर्शा,
इसने भी दैनंदिन ने लिखा था और ये भी संस्कृत लैंग्वेज में है। फ्रेंड्स अभी तक जो भी आपने लैंग्वेज की बातें करी, पर्शियन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, अवध लैंग्वेज में और भी जितने जितने जो लैंग्वेज थे डिफरेंट लैंग्वेज उसमें लिखा गया था, है ना। ऐसे ही अष्टांगा संग्रह ये बागवता ने लिखा था और ये किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में है। वसावदता और इसे सुबंधु ने लिखा था और ये भी संस्कृत लैंग्वेज में है ना। तो ये संस्कृत लैंग्वेज के स्लाइड में थे। ऐसे ही अमर खोसा जो बुक है ये अमर सिम्हा के द्वारा लिखा गया है और ये भी संस्कृत में है। पंच सिद्धांतिका ये भी बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है संस्कृत में। और विराट संहिता ये भी क्या है, बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है और ये भी संस्कृत में। और बृहत जटाका ये भी बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है, ये भी संस्कृत में है। और कवि राजा मरगम ये भी किसके द्वारा, श्री विजया के द्वारा लिखा गया और ये कन्नड़ लैंग्वेज में है ना। ये कन्नड़ लैंग्वेज की बुक है। और तेलुगु लैंग्वेज ये सब लैंग्वेज में भी बुक लिखी गई थी, जो उधर के साइड के, जो साउथ के वगैरह के साइड के जो राजा महाराजा थे उनके लैंग्वेज में भी लिखी गई थी। विक्रमा दूना विजया इसे पंपा ने लिखा था और ये भी कन्नड़ लैंग्वेज में है। और शांति पुराना ये भी पूना के द्वारा लिखा गया था और ये भी कन्नड़ लैंग्वेज में है। शिला पकड़करम इलांगो अदिगल ये भी तमिल लैंग्वेज में है। और मनी में कलाई सतनार ने लिखा था और ये भी तमिल लैंग्वेज में है। ऐसे ही पंदुरंगा महात्यम ये भी तेनाली रामाकृष्णा के द्वारा लिखा गया था और ये भी तेलुगु लैंग्वेज में है। तो फ्रेंड्स ये इससे रिलेटेड जो भी हमने अभी डिस्कशन किया ये तो कुछ फैक्ट्स थे जो फ्रेंड्स अभी तक तो हमने इसके बारे में फैक्ट्स पर आया बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा, है ना, फ्री में कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको टाइप करना है testseries.blbits.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक साइन अप का ऑप्शन आता है, एक लॉगिन का ऑप्शन आता है। फ्रेंड्स अभी तक आपने साइन अप नहीं किया तो साइन अप कर लीजिए और अगर साइन अप कर लिया तो लॉगिन कीजिए, जस्ट लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे तो इसके बाद ये आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद इस सर्च बॉक्स में जाइए और एसएससी सीजीएल टाइप कीजिए। एसएससी सीजीएल जैसे ही आपने टाइप किया उसके बाद एसएससी सीजीएल के जनरल स्टडीज के सेक्शन में आप जाएंगे। जनरल स्टडीज के सेक्शन में मैं गया और इसके बाद आप जनरल स्टडीज के सेक्शन में जाएंगे तो 5 टेस्ट फ्री है ना। इसमें से कि जो हमने फुटबॉल स्टेडियम, लिस्ट ऑफ एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर्स, हॉकी एंड क्रिकेट स्टेडियम इनके बारे में कर रखा है। तो देखिए इसमें ये क्लिक करने के बाद आप फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। फिर आप इसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और ये क्वेश्चंस इस प्रकार है। 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के, 10 मिनट्स के हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फ्रेंड्स अगर कोई डाउट आता है तो डाउट कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछिए। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।